हेलो बच्चों, क्लास 12th में अपनों ने काफ़ी दिनों से काम नहीं किया है, बट बेटा अभी काम शुरू कर रहे हैं अपने 12th प्रश्नावली कंप्लीट होने के बाद काम बंद पड़ा है अपना। तो अब मैं आज प्रश्नावली नंबर 13 शुरू करवा रही हूँ। वेक्टर जिसको कहते हैं, वेक्टर का हिंदी में बोलते हैं सदिश। नाम से ही पता चल जाता है सदिश के नाम से, जिसकी दिशा हो, है ना। तो बेटा ये काम जो मैं करवा रही हूँ ये आपके सिलेबस में आनी है, जो न्यू सिलेबस आपका आया है कटने के बाद, तो इसको आप अच्छे से करना। और एक बात और बेटा, जो नियम बताए जा रहे हैं ना उनको ज़रूर रीड करना। कहीं ऐसा मत सोचना कि हम पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर नियम रीड किए होंगे तो क्वेश्चन बड़े इजी वे में और जल्दी कर पाओगे, बड़ा इजी लगेगा। और अगर नियम रीड नहीं करोगे तो हर क्वेश्चन के बाद आप थोड़ा सा पीछे देखोगे, हाँ इसमें क्या होना है, इसमें क्या होना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नियमों को अच्छे से पढ़ना और समझना। हाँ, कोई नहीं समझ में आता तो दोबारा पढ़ लेना, और फिर भी नहीं आता तो मेरे से दोबारा आप पूछ सकते हो। ओके, तो मैं शुरू करूँगी। आप इस वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का भी यूज़ करना बेटा, और कमेंट सेक्शन में भी बताना मेरे को। तो अब शुरू करते हैं। अपने पास जो सदिश है वो है क्या एक्चुअल में, तो मैंने ये सारा लिखा भी है, जो बुक में है वो सारा ही लिखा है, जो जो चाहिए। ऐसी फिजिकल वैल्यूज़ जिसमें परिमाण, परिमाण यानी कि जिसको आप कहते हो ना क्वांटिटी कह लो, या मापांक बोलते हो, मॉडुलस जिसको बोलते हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए अपने को, उसे हम वेक्टर यानी सदिश कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है दिशा, सदिश, ठीक है। जैसे अपने पास मानो लंबाई, एरिया, टाइम, वॉल्यूम आदि ये सारा कुछ है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको स्केलर बोला जाता है, यानी अदिश राशियाँ बोला जाता है। अदिश जिनकी दिशा नहीं होती, विदाउट दिशा चलते हैं, इनको इंग्लिश में स्केलर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अपने पास उसी के साथ साथ अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी, जिसको वेग बोला जाता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, फोर्स मतलब बल, इन सब में क्या होता है कि डायरेक्शन भी होती है। तो ये सारी क्या है, वेक्टर वाली है अपने पास राशियाँ, ठीक है। अब लेंथ ऑफ वेक्टर, अब लेंथ क्या चीज़ है, लेंथ किसकी होती है, जो कोई चीज़ मापी जा सकती है। यदि अपने पास एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट है ए बी नाम का, तो उसको हम ए बी, वैसे तो अभी तक आपने क्या किया है छोटी क्लासों में, या यूं कहीं कि 10th 11th तक भी अपनों ने जो काम किया उसमें नॉर्मल ए बी लिख के छोड़ देते हैं। बट वेक्टर में क्या होता है कि ऊपर एरो का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो इसे हम वेक्टर के बोलेंगे, वेक्टर में लाइन सेगमेंट है। तो ए बी की जो लेंथ होएगी ना, उसको क्या करेंगे, ए बी रेखाखंड का जो होएगा उसका मापांक निकाला जाएगा, लाइन सेगमेंट का मापांक, ठीक है। इसको मापांक भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। ये जो दो डंडियां सी लगाई है ना, मॉडुलस भी बोला जाता है और परिमाण भी बोला जाता है। एक बार आपको अजीब लग रहा है, पर थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते जाओगे आपको सब समझ में आने लग जाएगा, लेकिन इसको छोड़ना मत। अब यदि ए बी जो है वेक्टर वाला ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके हम विपरीत लाइन सेगमेंट बनाएं, इसके जस्ट उल्टा अपोजिट, इसको बी ए लिख सकते हैं। ए बी और बी ए नाम से ही पता चल रहा है, मान लो ये लाइन है, सपोज करो, ठीक है, लाइन सेगमेंट है अपने पास, इसका नाम ए बी है, इसको मैं उल्टा पढ़ूंगी तो बी ए पढ़ूंगी, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन शामिल है तो उल्टा पढ़ने से बड़ा जोर आएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही उल्टी हो गई। तो इसको अपने शो कैसे करेंगे, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वैक्टर, क्योंकि हमने डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, विपरीत कर दिया, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करना है। इसका जो मापांक है यानी मॉडुलस है, मॉडुलस में आपको ध्यान हो 10th में भी आपने ये डंडियों वाला काम किया था। डंडियाँ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इजी वे में बच्चे इसको समझ जाते हैं, इसको अपने मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। मॉडुलस में अगर माइनस की भी कोई चीज़ है तो प्लस की हो जाती है आंसर में, ठीक है। जब इसको बाहर नहीं, मान लो मेरे पास यहाँ पे सपोज करो -2 है और विद मॉडुलस है, तो ये 2 बन जाएगा, माइनस हट जाएगा, ठीक है। अब है अपने पास कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो क्या लिखेंगे इसमें, 2 प्रकार अपने पास वेक्टर्स, वैसे तो मैं यहाँ बता रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान देते जाना, ठीक है। तो मात्रक या इकाई सदिश, इकाई का मतलब ये आप समझ रहे हो, यूनिट से, यूनिट वेक्टर जिसको बोला जाता है, ऐसा वेक्टर जिसका मापांक इकाई हो यानी 1 हो, 1 हो, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है।
यदि ABC की दिशाओं में मात्रक यानी वेक्टर्स मात्रक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर को अपने को दिखाना है, ABC अपने पास दिया हुआ है बेटा, ध्यान से A, B और C 3 चीज़ें दी हैं। सपोज करो इनकी दिशाओं में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो उसको दिखाएंगे कैसे, उसका सिंबल क्या होगा? A कैप B कैप, ये जो ऊपर है ना इसको कैप बोला जाता है, ऐसे लगाना है A के ऊपर उल्टा V छोटा सा, ठीक है। A कैप B कैप C कैप, इनसे दिखाते हैं। ओके, अब A इसको पढ़ने का भी मैंने लिख दिया है। A कैप को A कैप बोलते हैं, ये उल्टे V को कैप बोला जाता है, ठीक है। अब ये निकाला कैसे जाता है, ये मैंने फॉर्मूलाज भी नीचे लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे। A कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, जो आपको वेक्टर में दी हुई ना वैल्यू दी हुई, वो ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यानी कि मापांक, मॉडुलस। ओके, एज इट बी का, एज इट सी का। ओके, अब है ए का मॉडुलस जो है यहाँ पे 1 आएगा, तो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा, जिसका मापांक मैंने ऊपर भी बताया ना आपको, जिसका मापांक इकाई हो, एक हो, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जो है वो 1 है, बी का मॉडुलस 1 है, ये, ठीक है। तो ये सारा अपना क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ए कैप विद मॉडुलस इज 1, बी कैप विद मॉडुलस ऑफ 1, एज इट सी, जो भी आपसे पूछा गया उनका मापांक अगर अपने पास 1 है तो यूनिट वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है।